हेलो एवरीवन, मैं अमित पालाशिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो इससे पहले हमने मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कर लिया, अब हम हिंदी का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखो फटाफट करते हैं। तो लोड हो रहा है, नेट हमारा स्लो है और बैकग्राउंड में थोड़ी डीजे की आवाज़, साउंड की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये कभी भी बच सकता है हमारे पड़ोस में। देखो नेट स्लो है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दिवारात्रि, यहाँ पे देखो, दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द है। वाक्य है, महाशिवरात्रि के समय लोग खालिस्तान जागते रहते हैं। तो देखो भरपेट, भरपेट जागते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे तो आपको ये ध्यान देना है कि दिवा और रात्रि का समानार्थी ढूंढना है, तो वो तो होगा अहनियर्स। अगर ये आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता है तो देखो कैसे करना है। तो भरपेट तो हो नहीं सकता, निर्जल नहीं हो सकता। महाशिवरात्रि के समय लोग निर्जल जागते रहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या होगा, अहिर्निश मतलब दिन भर। ये इसमें कन्फ्यूज हो सकता है कि महाशिवरात्रि के समय लोग दिन भर जागते रहते हैं, तो दिन भर क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिवा और रात्रि, दिन भर में ओनली दिन आ रहा है, केवल दिन आ रहा है, लेकिन रात्रि भी तो चाहिए। तो अहनिर्स हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ देखिए, वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है वह क्या होगी, विदुषी। जो मतलब कि जो ज्ञानी स्त्री होती है वो क्या होता है, विदुषी होती है, समझ गए। और भी जैसे कि बात करें, जैसे कि अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। ये क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। अपनी डफली आप बजाना मतलब अपने मन की करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, आत्म प्रशंसा करना, अक्कल कांदा मतलब महामूर्ख, ये है ना। और अपना उल्लू सीधा करना, स्वार सिद्ध करना, ये आपको कुछ शब्द हैं जो आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, मतलब कि बिंद गया सो मोती और रह गया सीप, मतलब कि जो वस्तु काम आए वहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अंधेरी नगरी क्या होता है, जहाँ धांधली होती है। अंडे का सहजा मतलब कि अनुभवहीन। ये वाक्यांश लोकोक्ति है, मुहावरे जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनका डायरेक्ट होता है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आपको याद रखने होते हैं। भूंजी भांग न होना, मतलब कि ना तो भूंजी है ना भांग है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब है, तो अत्यंत गरीब होना, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो वाक्यांश में बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, 2-3। देखो निम्नलिखित विकल्पों में से देखो क्या बोला, एक वाक्य के लिए संबंधित क्रिया क्रिया संबंधित त्रुटि देखनी है। तो देखो माँ बच्चे को खाना खिलाती है, बिल्कुल सही लग रहा है। बच्चा खाना खाता है, बिल्कुल सही। बच्चा पढ़ता है, बिल्कुल सही। कृपया एक गिलास पानी बुझाइए, देखो बुझाइए थोड़ी होगा, कृपया एक पानी गिलास लाइए, तो क्या होगा, उसको लाइए। तो इसमें क्या जाएगा, बुझाइए की जगह क्या जाएगा, लाइए, तो लाइए, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत है, डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे सही उपयुक्त विकल्प चुनना है। देखो परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते हैं, नहीं। देखो आगे बढ़ना की, ये तो मैच नहीं हो रहा है। देखो आगे बढ़ते का प्रेरणा गलत, आगे बढ़ने की प्रेरणा, देखो यहाँ पे से नहीं आएगा। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा है स्त्रीलिंग। प्रेरणा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या आएगा, इसकी स्त्रीलिंग वाक्य का तो आगे बढ़ने की आएगा यहाँ पे। तो स्त्रीलिंग क्या है, की है, तो की हमारा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर खालिस्तान रहना, मतलब आत्मनिर्भर मतलब कि अपने ऊपर निर्भर रहना। तो अपने ऊपर निर्भर, ऑप्शन देखिए, अपने ऊपर क्या होंगे, निर्भर रहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। देखो आगे आगे देखते हैं क्या बोला है। जब मनुष्य अपने कार्य खालिस्तान करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। तो जब मनुष्य अपने कार्य, देखो स्वयं करता है, बिल्कुल ये बैठो। देखो जब अपने कार्य नहीं करता है तो आत्मनिर्भर नहीं। आत्मनिर्भर जब होगा जब अपने काम स्वयं करेगा। श्रेष्ठ कल ये बैठेगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, जब जो व्यक्ति है अपना काम स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। अब तीसरा भरना है, देखिए बहुत बहुत से कार्य वह दूसरों के खालिस्तान करता है। आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि देखो बहुत से कार्य वह दूसरों के क्या होगा, सहारे से करता है, बिल्कुल दूसरों के सहारे से करता है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण। तो यहाँ पे देखो बहुत से कार्य दूसरों के सहारे से करता है, प्रकार से, लक्ष्य से, स्थिति से, बैठ नहीं रहा है इसमें। तो इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि जब किसी कार्य को कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण खालिस्तान और लगन का परिचय दें। पूर्ण क्या होगा, तत्परता। देखो पूर्ण विफलता आत्मनिर्भर बनना है, तो यहाँ पे देखो ना
कार्य को करने का मन करे, तो यहाँ पे क्या होगा, लगन। तो ये विफलता, ये तो अपोजिट है, विपरीत है, ये तो आएगा ही नहीं। एकर्मण्यता नहीं होगा, सहायता नहीं होगी। तो मतलब कि क्या होगा, जो भी कार्य करना उस पर तत्पर रहना चाहिए, तभी आत्मनिर्भर कहलाओगे। देखो आगे देखिए क्या बोला है, स्वयं, लास्ट वाला देखिए, स्वयं स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का खालिस्तान करें। तो सिद्ध करने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखो, अच्छा सही वर्तनी पूछी इसमें, तो देखो स्वामी भक्ति कैसे लिखी जाएगी, अब देख लेते हैं। देखो स्वामी भक्ति, स्वामी स्वामी, तो स्वामी तो ऐसे लिखा जाता है, और भक्ति, तो भक्ति क्या जाएगी, भक्ति में छोटी ती आएगी, तो स्वामी भक्ति ऐसे लिखी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर, ये इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने हमेशा बताया है कि वो कवियत्री का बताया है, हाँ हमेशा पूछा जाता है कवियत्री, ठीक है। और जैसे अभीष्ट, एक अभीष्ट और अभीष्ट में अंतर होता है। देखो आपको ऐसे मिलेगा कि सही बताइए, अभीष्ट और अभीष्ट, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ में ठ और ट, यहाँ से त्रुटि क्या पता चलता है, तो इसमें ये तो गलत होता है, अभीष्ट और अभीष्ट हमारा सही हो गया। गरिष्ठ में टी होता है, तो गरिष्ठ गरिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और भी जैसे पुरस्कार, हम हमेशा बताता हूँ, जो फेमस है वो बता रहा हूँ। पुरस्कार ये SSC GD PYQ में पूछे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो वाले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो एक अनाधिकार बोलते हैं, लेकिन वो अनाधिकार नहीं, तो वो होता है अंधीकार, अंधीकार ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपको कुछ वर्ड हैं, आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इन लोगों ने क्या क्या इन लोगों ने क्या किया कुछ, इस वाक्य में अनुपयुक्त मतलब एक्स्ट्रा शब्द कौन सा है, अतिरिक्त शब्द। तो देखो इन लोगों ने क्या किया कुछ, तो कुछ क्या है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं पर सेंटेंस पूरा होता है कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, तो कुछ हमारा एक्स्ट्रा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो उपकार का विलोम पूछा है, उपकार, उपकार का विलोम क्या होगा, अपकार होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ विलोम अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जो अभी GD में पूछा था, मेरी शिफ्ट में आया था, अतिवृष्टि का पूछ लिया था भाई, अतिवृष्टि, ये भी देख लो, अतिवृष्टि कैसे लिखी जाती है, अतिवृष्टि, इसका विलोम होता है अनावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा। फिर अक्षम का सक्षम, ठीक है, अक्षम का क्या होता है, सक्षम होता है। अग्रज होता है, अग्रज, अग्रज मतलब क्या होता है, छोटा भाई, और अनुज क्या होगा, बड़ा भाई, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे सौम्य हो गया, इनके सभी कुछ तो अलग ही हैं जो उनको आपको याद रखने हैं। अथाह का छिचला हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर हैं। तो इसमें पूछा पुंडरीक का पर्यायवाची, तो पुंडरीक किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची की बात करूँ तो जैसे पंकज हो गया, ठीक है, सरोज हो गया, जलज, जलज हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उनके आपको याद कर लेने। तो कमल का क्या हो जाएगा, पुंडरीक का पर्यायवाची कमल होता है, ठीक है। फिर देखो निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो देखो संज्ञा पहचाना, देखो वह क्या है, वह तो विशेषण है, यह वह ये तो विशेषण है। देखा, देखना मतलब कि देखना, देखना ये क्रिया हो जाएगा, देखना, ठीक है। कामना, कामना क्या है, ये एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा में मैं पूछूं कौन सी संज्ञा है, तो वो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। पीला, पीला क्या है, ये भी विशेषण है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है संज्ञा, संज्ञा पूछा है हमसे, तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी, देखो संज्ञा कौन सी दिख रही है, कामना दिख रही है, तो संज्ञा हमारा कामना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है कि कौन सा विशेषण है, तो देखो तो विशेषण देखो आग्ने, आग्ने विशेषण है, आग्ने क्या है, विशेषण है। आग्ने जैसे कि देखो अब बोलते हैं ना कि कोई चट्टान, आग्ने चट्टान, एक आग्ने चट्टान, एक अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, एक होती है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इनकी विशेष चट्टानों का ये विशेषता बता रहा है कि भाई ये विशेषता आग्नेय चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित, तो ये क्या है, ये चट्टान की विशेषता बताता है ना। तो आग्नेय क्या है, एक विशेषण है, ये विशेषता बताता है, तो विशेषण पूछा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, तो गदा से पद में कौन सा कारक है, तो देखो इसमें होगा करण, शायद है ना, करण ही होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण के साथ क्या आता है, करण, करण है ना, करण, करण के साथ आता है से, तो वो आपको ध्यान रख लेना, कर्ता ने कर्म को करण से। आपादान जैसे संप्रदान के लिए आपादान के द्वारा अलग है ना, अलगाव की स्थिति होती है उसमें। तो संबंध हो गया, संबंध में का, के, की, ना, जो आठ होते हैं, कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। संबोधन में क्या होगा, हे,
अरे, ओ, ऐसे होते हैं। तो 8 कारक होते हैं, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्या बोला है? इसमें बोला है कि जो गलत विलोम शब्द का युग्म पहचाना है आपको। तो देखो, प्रवेश का विलोम क्या होगा? प्रवेश का विलोम होता है निकास। प्रवेश यानी प्रवेश मतलब कि आना, है ना, और निकास मतलब कि, तो इसमें क्या दे रखा नवेश, तो हमारा यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। इसने गलत ही पूछा है, कौन सा गलत है यहाँ पे, तो हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर। देखो, मूक मतलब क्या होता है? गूंगा। और वाचाल मतलब क्या होता है? बोलने वाला। तो मूक का अपोजिट क्या हो गया? वाचाल हो गया। भूत मतलब कि बीता हुआ समय, भविष्य मतलब कि आने वाला। भूत का अपोजिट क्या होगा? भविष्य होगा। पुरस्कार, तो मैंने बोला था ऐसे लिखा जाता। पुरस्कार मतलब कि क्या होता है? जैसे पुरस्कार सम्मानित करते हैं। तिरस्कार, पुरस्कार का अपोजिट क्या होगा? तिरस्कार या इसका, ठीक है। ये आपको ये और ध्यान रखना है कि जो पुरस्कार है इसका क्या है मतलब कि विलोम क्या है? तिरस्कार है। इसका एक और होगा, इसका दंड भी होता है। पुरस्कार का विलोम दंड भी होगा। तो हमसे पूछा क्या था? गलत पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणु का अर्थ खालिस्तान होता है, परंतु अणु का अर्थ कण होता है। तो अणु क्या है? देखो, अणु मतलब कि, देखो, अणु मतलब कि, जैसे कि वो अब वो होता है ना अनुयायी मतलब कि पीछे चलने वाला। अनुगामी। तो अणु मतलब कि क्या होता है? अणु मतलब कि क्या होता है? पीछे। तो हमारा अणु का जो इसका समानार्थी शब्द वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारे 20 के 20 क्वेश्चन होते हैं। सही का पता नहीं। देखो, अगर कोई क्वेश्चन का गलत हो जाता है तो पहले ही मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं भी आपको जितना हो सकता है उतना सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। अगर कुछ गलती हो जाती है कोई फैक्ट बताने में, तो उस चीज़ को समझना आप, और थोड़ा समझना कि भाई हाँ, भैया ने गलत बता दिया लेकिन हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव ले जाओ कि कुछ आता नहीं है ना। तो चलो इसको सबमिट कर लेते हैं, फिर भी देखते हैं, क्योंकि हिंदी है। देखो, रिजल्ट कर देते हैं, तो देख लेते हैं। तो हमारा अच्छा एक क्वेश्चन गलत हो चुका है भाई। अब इसमें दिखाएगा नहीं, देखो, पता नहीं। कभी कभी क्या होता है कि RW में ऐसा होता है कि आंसर कुछ होता है और उसमें डिस्क्रिप्शन में जो होता है ना एक्सप्लेनेशन, वो अलग दे देते हैं और आंसर गलत लगा देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने जो भी किए सारे सही किए, हो सकता है हमारा कोई एक गलत हो गया हो, तो उसको कमेंट करके बताना है सिर्फ, और उसको मैं पिन कर दूंगा कि कौन सा हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। जब शाम को ये खुले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, अगर RWA के ऐप पर ही उसने गलत माना है, तो वो भी चीज़ आप बता देना मेरे को, है ना। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।